हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है मार्केटिंग का वो तरीका है जिसमें बिजनेसेस क्या है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए क्या है ऑफलाइन चैनल्स जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियोस, इन सब का क्या इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है डिजिटल मार्केटिंग के बिल्कुल अपोजिट होता है और इसमें जो कम्युनिकेशंस होती है वो बिल्कुल वन वे होती है। वन वे होती है का मतलब ये है दोस्तों कि इसमें जो है कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में मैसेज लोगों तक तो पहुंचाती है, लेकिन लोगों का रिस्पांस जो है इसमें तुरंत नहीं आता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। सबसे पहले जो आती है वो है न्यूज़पेपर, फिर मैगजीन्स, उसके बाद ब्राउचर्स, रेडियोज, टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स। दोस्तों, बिलबोर्ड्स जिससे हम लोग सड़क के किनारे या फिर हॉस्पिटल, मॉल के किनारे देख बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, उसे ही बिलबोर्ड्स बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों कोल्ड कॉलिंग होती है। एक कोल्ड कॉलिंग वो है दोस्तों देखते होंगे आप लोग की कंपनीज जो है हमें कॉल करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताती है और वो बोलती है कि हम हमारे प्रोडक्ट या सर्विस आप बाई करिए। तो वो क्या है, कोल्ड कॉलिंग का ही एक प्रोसेस है। हाँ, और इसके अलावा जो होती है वो एक होती है दोस्तों प्रोडक्ट सैंपलिंग। तो ये भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही पार्ट है। दोस्तों, प्रोडक्ट सैंपलिंग में क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कंपनी कुछ लोगों को हायर करती है। वो लोग क्या है अब कंपनीज के प्रोडक्ट लेकर के क्या है सड़कों पे घूमते रहते हैं या मोहल्ले में घूमते हैं और वो डोर टू डोर या फिर रास्ते में लोगों को रोक करके क्या है अब अपने प्रोडक्ट का सैंपल दिखाते हैं कि ये उनकी कंपनीज का कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, और वे क्या अवेयर कराते हैं और वे बोलते हैं कि बाय कर ले, अगर अच्छा लगता है आपको कुछ सैंपल देंगे यूज़ करने के लिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के टाइप्स। अब हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बेनिफिट्स की। तो आइए देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से क्या बेनिफिट्स। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पहला जो बेनिफिट्स है दोस्तों वो है वास्ट रीच। वास्ट रीच मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल जैसे कि टीवीज, रेडियोज, बिलबोर्ड्स, उसके बाद न्यूज़पेपर्स, इन सब को क्या है लाखों की तादाद में लोग क्या है रोज देखते हैं और सुनते हैं। इसमें क्या है काफ़ी पोटेंशियल्स है, इससे क्या आप काफ़ी लोगों तक क्या पहुंच सकते हैं। ये एक बेनिफिट्स है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। इसका दूसरा जो बेनिफिट्स है दोस्तों वो है लोकल टारगेटिंग। इसमें आप अपने लोकल एरियाज के कस्टमर्स को क्या है टारगेट कर सकते हैं। लोकल मैगजीन्स, लोकल न्यूज़पेपर्स, लोकल कम्युनिटी इवेंट्स के जरिए आप क्या है लाखों लोगों तक क्या है अपने लोकल के ऑडियंस को क्या है आप टारगेट कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ा फायदा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। इसकी तीसरी जो बेनिफिट्स है दोस्तों वो है ब्रांड रिकॉग्निशन। ब्रांड रिकॉग्निशन का मतलब ये है दोस्तों जब आप लगातार ट्रेडिशनल मार्केटिंग कराते हैं तो इससे क्या है लोगों में अवेयरनेस आती है। लोग जब बार बार आपके ब्रांड को देखते हैं तो वो क्या आपसे कनेक्ट हो पाते हैं और इससे क्या ज़्यादा चांसेस बनती है कि वो क्या है आपके पोटेंशियल कस्टमर्स में क्या है कन्वर्ट हो सकते हैं। और हमारी जो नेक्स्ट बेनिफिट्स है वो है पर्सनल कनेक्शंस। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग से लोगों में अवेयरनेस आती है और वे क्या है आपके लोकल शॉप्स या फिर दुकान में जा कर के क्या है आपसे प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो इससे क्या एक पर्सनल कनेक्शंस बन जाती है और जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं वो क्या आपके परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग किसे कहते हैं। इसके हम लोगों ने टाइप्स की बात की और इसकी बेनिफिट्स भी देखा हम लोगों ने कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, अब हम लोग ये जानेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग को हम लोग मेज़र कैसे करते हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मेज़र करने का जो पहला तरीका है वो है रीच। इससे हम ये मेज़र करते हैं कि हमारी जो एड्स है वो कितने लोगों तक पहुंची है। दोस्तों, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बिलबोर्ड्स, रेडियोस, टीवीज, इनके सर्कुलेशंस या फिर इनके व्यूअरशिप मेंबर से हमें पता चलता है कि हमारी जो एड्स है वो कितने लोगों तक पहुंची है। दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो है इम्प्रेशंस। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे एड्स को कितने लोगों ने देखा है।
टीवी या रेडियो एड्स को मेज़र करने के लिए टीआरपी यानी कि टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स और जीआरपी की ग्रॉस रेटिंग पॉइंट का यूज़ किया जाता है। तीसरा जो तरीका है दोस्तों वो है फ्रीक्वेंसी। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि एक व्यक्ति ने हमारी एड्स को कितनी बार देखा है। तीसरा जो तरीका है दोस्तों वो है फ्रीक्वेंसी। इससे ये पता चलता है कि एक व्यक्ति ने हमारी एड्स को कितनी बार देखा है। नेक्स्ट जो तरीका है दोस्तों वो है रिस्पॉन्स रेट। इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी जो एड्स है उसका क्या रिस्पॉन्स मिला, मतलब हमारा जो एड्स है वो सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल। ये आपको इंक्वायरीज, फ़ोन कॉल्स और आपकी इंक्रीज सेल्स से पता चल जाएगा। नेक्स्ट जो तरीका है दोस्तों वो है सर्वेज। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मेज़र करने के लिए कंपनीज क्या है, सर्वेज का इस्तेमाल करती है। इसमें कंपनीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेज, ब्रांड रिकॉल सर्वेज और मार्केटिंग रिसर्च स्टडीज जैसी सर्वेज क्या कराती है। हमारी नेक्स्ट जो तरीका है दोस्तों वो है सेल्स इम्पैक्ट। कई बार कंपनीज जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मेज़र करने के लिए सेल्स डेटा का इस्तेमाल करती है। इसमें कंपनीज क्या है तरह तरह के प्रमोशनल ऑफर्स दे करके तरह तरह के प्रमोशनल ऑफर्स, कूपन कोड्स, कूपन रिडीम्शंस, बाय वन गेट वन फ्री जैसी क्या है ऑफर्स चला करके ये देखती है कि इससे क्या उनकी सेल्स पर कितना इफेक्ट पड़ा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मेज़र करने के लिए कंपनीज कई बार जो है सेल्स डेटा का भी इस्तेमाल करती है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मेज़र करने के लिए कंपनीज जो है कई बार ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मेज़र करने के लिए कंपनीज कई बार सेल्स डेटा का भी इस्तेमाल करती है। इसमें कंपनीज जो है तरह तरह के प्रमोशनल कूपन्स, कूपन रिडीम्शंस, कोड्स और बाय वन गेट वन जैसी क्या है ऑफर दे करके क्या है ये देखती है कि उनके सेल्स पर कितना इम्पेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट जो तरीका है दोस्तों वो है ब्रांड अवेयरनेस। इसकी जो मेजरमेंट है कंपनी कुछ इस तरीके से करती है कि ऑडियंस उनकी ब्रांड को किस हद तक जानते हैं या पहचानते हैं, इसको देखते हैं। ब्रांड अवेयरनेस सर्वेज और ब्रांड रिकॉल स्टडीज जो है इसका पता लगाने में मदद करती है। हमारा जो लास्ट तरीका है बट नॉट द लीस्ट वो है ROI, दैट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो दोस्तों ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मेज़र करने के लिए कंपनीज अपनी ROI को कैलकुलेट करती है और ये देखती है कि उन्होंने जो मार्केटिंग का कैंपेन चलाया है उससे उन्हें क्या कितना रिटर्न हुआ, मतलब उन्होंने जितने रुपया ऐड के पीछे खर्च किया क्या उससे ज़्यादा उन्हें रिटर्न में प्रॉफिट आया या फिर लॉस हो गया। जैसे आज हम लोगों ने क्या क्या जाना, आज हम लोगों ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में जाना, उनकी टाइप्स के बारे में जाना, इसकी बेनिफिट्स के बारे में भी जाना और ट्रेडिशनल मार्केटिंग को किस तरीके से मेज़र करते हैं हमने इसके बारे में भी जाना। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप लोग एक चीज़ और दोस्तों, तो ये जो मेज़रमेंट के तरीके थे अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के ऐड चलाते हैं उसके ऊपर। ये सारे तरीके हैं जिससे कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मेज़र कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप लोग कभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कैंपेन चलाते हैं तो इन सब तरीकों से आप अपने कैंपेन को मेज़र कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कैंपेन चलाते हैं और उसके हिसाब से आप क्या है इन तरीकों में से किसी भी तरीके का जो कि आपके एड्स के ऊपर सूट करेगा उससे आप अपने एड्स को मेज़र कर सकते हैं। सो आई होप ये आप लोगों के लिए बेनिफिट रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।